मेरा नाम कविता है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद परिवार वालों की मर्जी से मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। ससुराल में मेरी एक ननद और मेरी सास थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ससुराल में मैं सास को अपनी माँ और ननद को अपनी छोटी बहन समझती हूँ, उसी तरह मेरा पति भी मेरे मायके वालों को अपना परिवार और मेरी माँ को भी अपनी माँ समझेगा। मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरे मायके में दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर जाए और मेरे मायके वालों को यह लगे कि उन्हें दामाद नहीं बल्कि बेटा ही मिला है। परंतु शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर अचानक से सब कुछ बदल गया और मेरा पति मुझे मायके नहीं जाने देने के लिए कहने लगा और न खुद ही जाने लगा। मैंने अपने पति को बहुत समझाया कि इस तरह से नहीं होता है। अगर मैं आपके परिवार वालों को अपना समझ रही हूँ तो आपको भी मेरा परिवार वालों को अपना समझना पड़ेगा। असल में गलती मेरे मायके वालों की ही थी। एक बार जब मैं अपने पति के साथ अपने मायके गई तो मेरी मम्मी ने मेरे पति के कपड़ों पर ताना दे दिया था, जिस कारण से मेरा पति को बहुत गुस्सा आया था। फिर मम्मी ने माफी भी मांग ली थी कि उनसे गलती हो गई, वह तो बस मजाक कर रही थी। परंतु मेरे पति ने उस बात को सीरियस ले लिया और फिर ना ही वह खुद मेरे मैके जाते और ना ही मुझे जाने देते। जब मैं मैके नहीं जा पाती तब मेरी मम्मी ही मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाती थी। हालांकि मेरी सास और ननद को मेरे मैके वालों से कोई दिक्कत नहीं थी। समय यूं ही बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं पेट से हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम की जरूरत है। आपका पहला बच्चा है तो जहां तक हो सके आप आराम कीजिए, किसी तरह का कोई टेंशन मत लीजिए। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया तो मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। चूंकि मैं उन दिनों पेट से थी तो मेरे ससुराल में एक बहुत ही अच्छी रस्म थी कि जब भी घर की बहू को पहली औलाद होती थी ससुराल वाले उसे मायके जाने की इजाजत दे देते थे। और ऐसा नहीं था कि बहू ससुराल वालों के लिए बोझ होती थी और उसे ससुराल वाले रखना नहीं चाहते थे। बस ये एक रस्म था जिसका पहला बच्चा बहू के मायके में ही होना चाहिए था, जिसे कि अच्छा समझा जाता था। और फिर मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी मम्मी ससुराल आकर मुझे मायके ले गई। डॉक्टर ने भी मुझे अपना ख्याल रखने को कहा था। मम्मी बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर ससुराल तो ससुराल होता है, यहाँ रहेगी तो तेरी प्रेगनेंसी आसानी से गुजर जाएगी। मैं मम्मी की बातों से सहमत थी। मैं अपने पति से इजाजत लेकर आई थी। उन्होंने खुशी खुशी मुझे इजाजत भी दे दी। मैं हैरान हुई थी कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया। पहले जो कभी भी मुझे मायके नहीं जाने देते थे, मैं मायके जाने की जिद करती तो कहते थे कि जाओ वहीं पर जाकर रहो। परंतु आज मेरे पति ने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया और कहा कि तुम जा सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर मैं अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद मम्मी ने मेरी बहुत ही सेवा की। मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे वैसे भी मम्मी को देखकर तो मेरा आधा दुख दर्द ऐसे ही दूर हो गया था। और फिर जब मेरे बेटे अंश का जन्म हुआ तो मानो मेरे जीवन में खुशियों की चार चांद लग गई। मेरे मायके वाले, ससुराल वाले और मेरे पति बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी कुछ अच्छा से हो गया था। और फिर मैं मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली आई। उन दिनों जब मैं अपने मायके में थी तो मुझे अपने पति की बहुत ही याद आती थी, परंतु वह मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते थे और ना ही कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे मायके आए। वह अपना ज्यादातर समय अपने काम में बिताते थे और जब भी मैं कुछ पूछती तो कहते कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। मैं उनकी इस आदत से तंग आ गई थी, मगर फिर भी समझदारी से काम लेते हुए मैंने कभी भी उनको शिकायत नहीं किया। वैसे भी जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है तो मर्द उनसे कम दिलचस्पी रख दिखाते हैं। खैर, आज पूरे 3 महीने के बाद मैं अपने मायके से अपने ससुराल आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सभी लोग मुझे झुक झुक कर नमस्ते कर रहे थे। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। मेरी ननद भी बहुत खुश थी। मेरे आने की खुशी में उसने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। यह सब देखकर मैं समझी कि लगता है मुझे बेटा पैदा हुआ है, इसलिए सब उसकी खुशी में इतना खुश हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर सास ससुर
और सभी लोग पहला बच्चा बेटा के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। बाकी घर के हालात भी काफी पतले नजर आ रहे थे। घर में महंगे से महंगे फर्नीचर और साज सज्जा का सामान रखा हुआ था। मेरी ननद जो कि हमेशा किसी न किसी बात पर मुंह फुलाए रहती थी, आज वह भी मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान खुशी खुशी बना रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे मायके जाने के बाद मेरे घर में जैसे कोई जादू हो गया हो, क्योंकि घर की हर चीज बहुत ही तरीके से रखी हुई थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि मेरे पति में इतने बदलाव कैसे आ गए। मुझे पहले बताए बिना वह कुछ भी नहीं खरीदते थे, और आज उन्होंने अपनी मर्जी से पूरे घर के कायाकल्प भी बदल डाली है। शायद मुझे लगता था कि मेरा पति मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं तो यह सब देखकर खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर खुशी से मैंने फौरन अपनी मम्मी को फोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बताई। मम्मी खुश होकर कहने लगी, तेरे पति ने बेटा होने की खुशी में तुझे तोहफा दिया होगा। मैं जानती हूँ, मर्दों की फितरत ऐसे ही होती है। बेटा पैदा होने पर वह अपनी बीबी से बहुत खुश होता है। अब तुम भी उस खुशी की कदर करो और अपने पति की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। मम्मी की बातें मुझे समझ में आ गई, और फिर मैंने अपने पति को बहुत ही धन्यवाद किया, और मैंने उनसे कहा कि आपने यह सब मेरे लिए किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे लगता था कि वो बेटे की खुशी में पिछली सारी बातों को भूल गए थे। ननद और सास मेरी सेवा में लगी रहती थी। वो मुझे बिस्तर से उतरने नहीं देती थी। शाम को तकरीबन 7 बजे या 7:30 बजे मैं अपने कमरे से निकलकर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी, तो मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम अभी वहां पर नहीं जा सकती हो। फिलहाल तुम यह बाथरूम इस्तेमाल मत करो। और हाँ, यह चादर जिस पर कि तुम सोई थी, वह चादर भी अभी तुम मत बदलना। यह सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। अपने पति की बातें सुनकर मैं तो हैरान हो गई और हैरत भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। फिर मैंने उनसे कहा, अगर मैं यह बाथरूम इस्तेमाल नहीं करूंगी तो फिर कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूंगी। मेरे सवालों पर मेरे पति बोले कि तुम्हारी बच्चे की पैदाइश को कल 40 दिन हो जाएगा। कल से तुम बाथरूम में जा सकती हो। फिलहाल अभी तुम मम्मी वाली बाथरूम में चली जाओ। मैं तो उनकी बातों से हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी, आखिर मेरे पति यह सब चीज कब से मानने लगे। पहले तो उन्हें मैं कुछ भी कहती तो वो बोलते थे कि यह तो फिजूल की बातें हैं, यह सब तुम औरतों की बनी बनाई बातें हैं। आज वही यह सब कह रहे हैं। उस रात मैंने अपनी सास का बाथरूम ही इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा पूरा ध्यान रखा। मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं अपने बाथरूम में ही गई, क्योंकि अपने पति के कहने के हिसाब से मुझे 40 दिन हो गए थे। बाथरूम के अंदर जाने पर मैं देखती हूँ, एक बड़ा साइज का मिट्टी का गमला बाथरूम के कोने में रखा है, और उसका पौधा सूख चुका था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर बाथरूम में मिट्टी का गमला कौन रखता है, और उसका पौधा भी इस कदर से सूखा पड़ा हुआ है। मुझे यह देखकर बहुत ही हैरत हुआ और दुख भी हुआ, परंतु इस बारे में मैंने अपने पति और सास को कुछ भी नहीं कहा। और मैंने सोचा कि जब मैं खुद अच्छी भली हो जाऊंगी तो घर की साफ सफाई करूंगी, तो इस गमले को बाथरूम से निकाल कर बाहर कर दूंगी। परंतु शाम को जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उन्होंने खुद ही उस गमले के बारे में मुझसे बातें करनी शुरू कर दी, और मुझसे कहा, देखो कविता, तुमने बाथरूम में वह गमला तो देखा ही होगा जिसे कि मैंने रखवाया है। यह किसी खास मकसद के लिए रखवाया गया है। उसे वहां से हटाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वह जिस जगह पे रखा है उसे वही रहने देना। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें बेड की चादर चेंज करने के लिए ना कहूँ तब तक तुम चादर चेंज नहीं करना। मैं अपने पति की बातें सुनकर हैरान हो गई, और मैंने कहा, यह कौन सा तरीका है भला, बाथरूम में गमला कौन रखता है। आप मुझे बताएं कि आखिर माजरा क्या है। आपने बाथरूम में गमला क्यों रखा है, ताकि मैं उसे हटाऊं ना। आखिर कोई तो बात होगी। आप मुझे सारी बातें सच सच बताइए। मेरे पति कहने लगे, तुम्हें मैंने जितना कहा है तुम्हें बस उतना ही करना है। मैंने भी कह दिया, घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मेरी बातें सुनते ही मेरे पति को एकदम से गुस्सा आ गया,
और उन्होंने जोर से कहा, खबरदार, अगर गमले के बारे में एक भी शब्द बोला तो और उसे यहाँ से हटाया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। बता दूं, तुम फिर कभी माँ नहीं बन पाओगी। अपने पति के मुंह से यह सवाल सुनते ही मेरे दिमाग में हजारों सवाल उत्पन्न हो गए। आखिर एक गमले से मेरी माँ न बनने का क्या ताल्लुक है? गमले में आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो कि मुझे माँ बनने से भी रोक सकती है? इस बात पर मेरे पति कहने लगे, तुम यह मत भूलना कि तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं सब उसी के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इस गमले के बारे में मैंने घर में सभी को सख्ती से मना कर रखा है और सभी मेरी बातें मान भी रहे हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकता है 2 दिन के बाद मैं यह बाथरूम ही बंद करवा दूं। और इतना कहकर मेरे पति गुस्से से घर से बाहर निकल गए और मैं उन्हें देखती रह गई और सोचने लगी, एक मामूली सी गमले के खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वह भी इस वक्त जब मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। मैंने उस बात को अपने सीने में दबा दिया। वैसे भी घर में इतनी खुशियां थी कि मैं ऐसी लड़ाई वाली बातों के लिए बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने मम्मी को भी बता रखा था कि पति ने घर का नक्शा ही बदल रखा है और घर को बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तभी अगले दिन मम्मी का फोन आया और वो कहने लगी, मुझे तेरी जरूरत इस वक्त पड़ी है। अगर मैं तुझे ना कहूंगी तो किससे कहूंगी? अगर दामाद जी ने घर को इतना सजाया सवारा है तो क्यों नहीं वो मेरे काम आ जाए, और क्यों ना तुम मेरे भी काम आ जाओ। आजकल तो वैसे भी तुम्हारी खुशी में मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें ससुराल में इतना प्यार सम्मान मिल रहा है। मम्मी कहने लगी, तुम जानती हो तो तेरे जाने के बाद परेशानियां आने शुरू हो गई। हम लोग तो किराए के घर पर रहते हैं और हम लोगों का अपना घर तो अभी बन रहा है, जिसे कि बनने में 2 महीने का टाइम लगेगा। और तुम्हारी छोटी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उतना पैसे वाला रिश्तेदार इस किराए के घर में तुम्हारी छोटी बहन को देखने के लिए आए। फिलहाल उन्हें मैं अपने घर नहीं आने देने के लिए कोई ना कोई बहाना बना दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन को वह रिश्तेदार तुम्हारे घर में जाकर देख ले। फिलहाल मैं उन्हें तुम्हारे घर में बुलाना चाहती हूँ। वह लोग काफी ऊंचे खानदान से है, ऐसा ना हो कि मेरे बेइज्जती हो जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। मम्मी से किसी बात का जिक्र किया नहीं कि तो उस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाता है। फिर भी वह मेरी माँ थी, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो इजाजत दे दी। वह बोली कि बेटी, मैं तो खुद ही सुबह घर जा रही हूँ, घर में तुम अकेली होगी, अच्छा ही होगा कि तू अपने घर वालों को बुला ले, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। लेकिन एक बार अपने पति से जरूर पूछ लेना। सासू माँ की बातों पर तो मैं बहुत खुश हो गई। पति से इजाजत लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे इस बात के लिए कभी भी मना नहीं करते थे। मैंने मम्मी से कह दिया कि आप उन सब लोगों को बुला लो। मम्मी भी खुश हो गई। उन लोगों ने शाम के 5 बजे मेरे घर आना था। मम्मी ने उन्हें पता वगैरह समझा दिया। वह खुद भी शाम के 4 बजे हमारे घर आ गई। आते ही उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नई थी, इसलिए मम्मी ने नहीं बदली, मगर जब उनकी नजर बाथरूम में पड़े गमले पर गई तो कहने लगी, बेटी, यह कितनी बुरी बात है। सूखा हुआ गमला तुम लोगों ने बाथरूम में क्यों रखा है? यह अच्छी बात नहीं है, यह दुख के कारण बनता है। इसे छत के ऊपर रखवा दो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरे पति तो बहुत सख्ती से मना किया है। यह गमला यहाँ से नहीं उठना चाहिए। अगर उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, ऐसा भी क्या है उस गमले में? चलो हटवा दो उसे, थोड़ी देर बाद वापस रख देंगे। मम्मी की जिद करने पे गमला वहां से हटाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही लड़कों को बुलाकर गमलों को उठाना शुरू करवा दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी, क्योंकि वो वैसे भी फिजूल की बातों पे यकीन नहीं रखती थी। खैर, उन लड़कों ने गमला को उठाकर बाहर वाले जगह पर रख दिया। मेहमान भी सही समय पे आ गए थे। मम्मी ने आए मेहमानों की खूब आवभगत की। वो लोग भी बहुत खुश हुए और मेरी बहन को देखकर पसंद कर लिए और फिर चले गए। मम्मी ने न जाने उन लोगों को घर के बारे में क्या क्या बताए थे, मगर वह लोग हमारे व्यवहार को देखकर बहुत खुश हुए। फिर मेरे बातचीत करने के तरीके से तो मामला और भी आसान हो गया। मेहमानों के चले जाने के बाद
मम्मी ने मेरा धन्यवाद किया और बहन को लेकर खुशी खुशी घर चली गई। अब रात के तकरीबन 8 बज गए थे और अब मेरे पति के घर आने का वक्त हो रहा था। और फिर मुझे अचानक याद आया कि वह गमला जिसे मैंने हटा दिया था वापस भी तो रखना है ना। ये तो बहुत गुस्सा करेंगे। तभी मैंने पड़ोसी के लड़के को बुलाया और गमला रखने के लिए अपने घर ले गई। तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़के को भी बुलाना पड़ेगा। आप तब तक जाकर बाथरूम का दरवाजा खोले। उसके बाद में मैं अंदर आ गई और तब तक वो दूसरा लड़का को भी बुलाने चला गया। मैंने आकर दरवाजा खोला तो मेरी नजर अचानक से सामने उखड़ी हुई टाइल्स पर पड़ी, जहां से गमला उठाया गया था। यह देखकर मैं हैरान हो गई कि टाइल्स कैसे उखड़ गई। हालांकि बाथरूम की टाइल्स तो काफी मजबूत होती है। उनमें एक खास तरह की गोंद लगाया जाता है जिससे वह फर्श के साथ चिपक जाती है, मगर यह टाइल्स तो बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उस टाइल्स को दोबारा वहां रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज पड़ी है। मजबूरन मैं टाइल्स हटाकर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे उठाया, देखा तो उसमें कोई गोल गोल चीज थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई काला पत्थर है और जैसे ही बड़ी संभाल के रखा गया था। मैंने हैरत के साथ उन्हें देखा और फिर उठकर उसे बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। और फिर मैंने लड़कों को बुलाकर वह गमला उसी जगह पे रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से विदा कर दिया। मैं जब सब कामों से फ्री हुई तो अपने कमरे में आए तो देखा कि मेरा बच्चा का रो रो का बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगाए और सोचा कि शायद लगता है कि कैसे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए यह रो रहा है। मैंने उसे जल्दी से डब्बा वाला दूध बनाकर पिला दिया। लेकिन यह क्या, अभी उसने पूरा दूध भी नहीं पिया था कि उसका पूरा शरीर का रंग पीला पड़ गया। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और जल्दी से अपने पति को फोन किया। उन्होंने कहा कि जरूर तुमने कोई गलती की होगी, वरना हमारे बच्चों को कोई कुछ नहीं हो सकता है। अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। उस वक्त मेरी सास भी घर आ गई थी। उन्होंने जो बच्चों को देखा तो वह रोने लगी और बोली, यह तो मुझे कुछ और ही लगता है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तुम जल्दी से उसे फोन करो और बोलो जल्द से जल्द आने के लिए। देर करना अच्छी बात नहीं है। मेरे पति ने हाल में ही गाड़ी ली थी। उस गाड़ी में हम लोग बाहर आते जाते थे। हम लोगों के घर की औरतों को अकेले बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। इसलिए मैं अपने पति का इंतजार करने लगी और फिर उनके आते ही आधा घंटा और लेट हो गया क्योंकि वह ट्रैफिक में फंस गए थे। काफी देर बाद जब वो घर पहुंचे तो हम जल्दी से अपने छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसे वहां डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट किया। उसका शरीर इस तरह से पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चे के शरीर में खून है ही नहीं। हम सभी लोग आईसीयू के बाहर खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु होता वही है जो कि नसीब में लिखा होता है। और फिर डॉक्टर ने आकर ऐसी खबर दी, सुनते ही मैं बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराख था और वह सुराख इतना गहरा था कि मेरे बच्चे की जिंदगी ही खत्म हो गई। डॉक्टर ने हम लोगों से माफी मांग ली कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और फिर मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इस समय मुझे इंसान की बेबसी का अंदाज हो रहा था। इंसान कितना मजबूर, लाचार और बेबस हो जाता है, जो ना अपने लिए कुछ कर पाता है और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाता है। एक पल में ही मेरी दुनिया उजड़ गई थी। जो बेटे के आने से घर में खुशियां भर गई थी, आज उस बेटे ने मेरे हाथों पे दम तोड़ दिया था। मैं रोते धोते घर पहुंची। मेरे बच्चे की मौत से मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जिंदगी बेरंग लगने लगी थी। किसी चीज में रंग महसूस नहीं होता था। मैंने अपने भगवान से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की कि वह मेरे गम को दिल से भुला दे और मुझे फिर से औलाद दे दे। मेरे पति के एकदम से चुप और खामोश हो गए थे। वो ना तो रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बातें कर रहे थे। उनका यह रवैया अजीब सा था। कम से कम मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चों का गम था, इसलिए मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने पर आए तो मेरे पति का रवैया मुझे बहुत ज्यादा खराब महसूस होने लगा। वह मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते। ऐसा लगता जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो।
आखिरकार एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं क्यों मारूंगी? मैं क्या उसकी दुश्मन थी? मैं तो माँ थी। मैं ही समझ रही हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। एक माँ के दर्द को तुम क्या समझ सकते हो? मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति ने कहा, अगर तुम वह गमला ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुनो, अब तुम कभी माँ भी नहीं बन सकती हो। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? और औलाद देना तो ऊपर वालों का काम है। जिसके पहले दिया था वह दोबारा भी दे देगा। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। मैंने अपने दिल से संभालते हुए कहा। तभी तो वो बोले, तुमने जो काम कर दिया है ना, उसके बाद तुम कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। मुझसे लिखवा लो। मैं अपने पति की इस बात पर बिल्कुल हैरान व परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी क्या वजह है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा, तुम्हें यकीन नहीं आता? तो मेरी कहानी सुन लो। तुम मुझसे बहुत लड़ाई करती थी। मुझसे घर के खर्च पूरे नहीं होते। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझे कपड़ों का ताना भी दिया था और कहा था कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने एक फैसला किया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने तुमको कहा था ना कि दुनिया की सारी सुख सुविधा मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। और तुम मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। और फिर मैंने बुराई वाली हर चीज को अपने से दूर कर डाला और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसकी वजह से मुझ पर औलाद की खुशियां बंद है। मैंने कहा, तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझे तुम्हारे खानदान के हर आदमी का नाम बताया और पूरी डिटेल के साथ बताया। और फिर उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकराकर रह गया। मैं उस आदमी की बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पैर में जलन हो गया तो समझ जाना कि वाकई तुम पर जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुमको मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया और मैं उसके घर गया। उसने मुझसे काफी सारे पैसे भी लिए। मैं उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था और उसकी बातों को बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छे खासे रुपये भी लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पढ़कर दिया और कहा कि अब को बेड पे बिछा दो और जो पत्थर तुम्हें गमला के नीचे से मिले थे वह भी मुझे पढ़कर दिए थे। कहा था, ऐसे घर के ऐसे कोने में रखना जहाँ पे भगवान का नाम ना लिया जाए। मुझे बाथरूम फिर सबसे ज्यादा अच्छा जगह लगा, तो फिर मैंने उस पत्थर को टाइल्स हटाकर उसके नीचे रख दिया और फिर उसके ऊपर गमला रख दिया। और फिर जिस दिन तुमने यह गमला हटाया, उस पत्थर को निकाल कर फेंक दिया, उस दिन से हमारे घर में मुसीबत आ गई और मेरे बेटे की जान चले गई। अपने पति की बातें सुनकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, आपको लगता है कि वह आदमी सच बोल रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हमारे नसीब में जो लिखा होता है तभी होता है। हमारे नसीब में माँ बाप बनना लिखा था तो हम बने। मर्द तो ज्यादा दिन तक वो बच्चा हमारे पास नहीं रहा, लेकिन भगवान ने चाहा तो फिर हमारे घर में जल्द ही बच्चे आ जाएंगे। परंतु मेरे पति समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि देखना, अब हमारे बच्चे नहीं होंगे। मैं अपने दोनों कानों को हाथ रख लिया और कहा, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ, यह सब झूठ है और वह आदमी धोखेबाज था और वह आपको बेवकूफ बना रहा था, आपसे पैसा ठग रहा था और आप बेवकूफ बन गए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चले। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप जो कर रहे हैं साफ झूठ है। और मैंने अपने पति को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडीज डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं माँ बन सकती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो वह दूध की खराबी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था। हमारे देश से मिलावटी हर जगह होती रहती है, तो इस तरह के दूधों में कुछ अजीब सी पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है
और यह एक आम सी बात है, मगर हम माँ बाप की मजबूरी है कि हम उन कंपनियों पर भरोसा करते हैं और बदले में हमारे बच्चे की जान चली जाती है। मैं कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को अपने घर में बनाई हुई चीजें दे, बाहर की चीजों पर ज्यादा विश्वास ना करे। हो सके तो बच्चे को अपना दूध ही पिलाए। माँ का दूध बच्चों को हर बीमारी से दूर रखता है। आज जितने भी बुरे हो जाए, भगवान के लिए कभी भी अपने आप को गलत रास्ते पर मत भटकाओ। और फिर जब सारा सच मेरे पति के सामने आया तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी और फिर हम लोग हंसी खुशी से रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद मुझे एक बेटा हुआ, वो भी बिल्कुल ही स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।